कहाँ जा रही हो हानिया? सफीर से मिलने जा रही हूँ। खैरियत? अचानक जाना पड़ रहा है तुम्हें? कुछ काम है अम्मी। जब तुम्हारे पेपर सर पे हैं, क्या काम है जो तुम्हें जाना है? पेपर्स की वजह से जा रही हूँ मम्मी, जल्दी आ जाऊंगी। हानिया, अच्छा मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, तुम्हारी दादी को तुम्हारा यूनिवर्सिटी के लड़कों से मिलना पसंद नहीं है। नहीं, मैं सफीर से मिलने जा रही हूँ, आप जानती हैं उसे। मैं जानती हूँ। तुम्हारी दादी पूछेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? हाँ बेटा, कुछ पुराने ख्यालात भी हैं, उनके नजदीक ये लड़के और लड़की की दोस्ती कोई मायने नहीं रखती, समझा करो प्लीज। आप मुझे समझाने के बजाय उन्हें क्यों नहीं समझाती हैं? हाँ, और ये आप सब क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे? मैं वापस आके बात करूंगी, अभी वक्त नहीं है मेरे पास। क्या हानिया घर आ रही है? रोकना होगा इसे। फोन उठाओ हानिया, पिक अप द फोन। खुदा के लिए हानिया घर मत आना, ये लड़की भी ना तूफान है। क्या करूं क्या करूं, हाथ तो नहीं गई कहीं, ऐसे रोकूं उसे? हेलो यार, घर मत आना प्लीज। क्या बात है आपकी? आप कुछ नहीं, वो हानिया। शुक्र है निकली तो सही अपने कमरे से, नहीं तो आंखें तरस जाती हैं उसको देखने को। अब अगर उठ गई थी तो आ जाती ना, तुम्हारे साथ आई क्यों नहीं? वो अपने एक दोस्त से मिलने के लिए गई है। दोस्त? कौन सा दोस्त? वही सफीर। कमाल है भाई, अपने दोस्त से मिलने के लिए जा सकती है, हमसे नहीं मिल सकती। देखो आफिया, मुझे सफ़ीर और हानिया की दोस्ती कुछ सही नहीं लगती। नहीं नहीं अम्मा, दरअसल आप फिक्र ना करें। हानिया सफ़ीर से पढ़ाई में हेल्प लेती है और अभी भी इसीलिए गई है वो। सच पूछो तो आफिया, मुझे हानिया और सफ़ीर का रिश्ता दोस्ती और पढ़ाई वाला बिल्कुल नहीं लगता। तुम देखती उस दिन जब वो आया था हमारे घर में, हानिया की आंखों में जो चमक थी वो बस क्या बताऊं। खैर छोड़ो, जाने दो। अम्मा फिक्र ना करें, हमारी हानिया बहुत समझदार है, वो हरगिज़ भी कोई बेवकूफ़ी का फैसला नहीं करेगी। और एक बात मैं आपको बता, होगा वही जो हम चाहें। चलो अल्लाह करे ऐसे ही हो। लेकिन आफिया, मुझे तो वो रहमत के बेटे रिजवान का रिश्ता बड़ा अच्छा लगता है हानिया के लिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, बज़ाहिर तो मुझे भी कोई खामी नज़र नहीं आती। हानिया राजी हो जाएगी? मान तो जाना चाहिए। तो बस ठीक है, उसके इम्तिहान ख़त्म होती तुम हानिया से बात करने इस सिलसिले में। ठीक है। आ रहा हूं। अरे हानिया, तुम यहाँ? वो रास्ता दो मुझे। अरे रुक तो जाओ, मैं तुम्हें फोन भी कर रहा था, मेरा फोन क्यों उठा रही थी तुम? मेरी मर्जी, मैं तुम्हें कितनी बार कॉल करती हूँ तो मेरा फोन नहीं उठाते हो। चेक करो जरा अपना फोन जाके। क्या हो गया यार?
मतलब मेरी जिंदगी मौत का मसला बना हुआ है, तुम ऐसे बात कर रहे हो मुझसे जैसे कुछ भी नहीं हुआ। हानिया, अब्बू बाहर गए हुए हैं, अम्मी दवाई लेकर सोई हुई हैं, तो बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें जो भी कुछ बोलना है ना जल्दी से बोल। हाँ तो बस अम्मी के जागने से पहले और अब्बा के वापस आने से पहले सब कुछ कह के चली जाऊँ, है ना? एग्जैक्टली, कितनी समझदार हो तुम। रियली सॉरी। सफीर, मेरा रिश्ता है। रिश्ता कैसे आ सकता है तुम्हारा? क्या मतलब कैसे आ सकता है? मैं लड़की हूँ ही नहीं। बैठो ना प्लीज, प्लीज बैठ जाओ। तुम परेशान नहीं हो? क्या बात कर रहे हो तुम? वो मुझे ऐसी बात नहीं है, पता मैं हमेशा यही समझता था कि तुम्हारी क्लास में इस रिवायती अंदाज के तरीके से रिश्ता नहीं होता होगा, और फिर तुम पढ़ाई में कितनी पैशनेट हो, तुम्हारा रिश्ता कैसे आ सकता है? और मैं यहाँ सोच रही थी कि तुम बोलोगे कि तुम्हारे होते हुए मेरा रिश्ता कैसे आ सकता है। तू पागल हूँ मैं। यही बोल रहा था मैं। देखो सफीर, मुझे किसी और से शादी वादी नहीं करनी, और मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे बारे में बताने वाली हूँ, तो तुम्हें अपने पेरेंट्स को मेरे घर लाना होगा। पेरेंट्स को? अभी इस वक्त तुम जानती हो हानिया, अभी एग्जाम सर पर है। हाँ तो ठीक है, तुम्हारे पास एग्जाम खत्म होने तक का टाइम है, तुम अपना टाइम लो, उसके बाद ठीक है तुम अपने पेरेंट्स को मेरे घर लाना। देखो मैं नहीं चाहती कि मेरे घर वाले किसी और के बारे में सोचें भी। हानिया अभी तो तुम प्लीज जाओ ना, मैं फोन करूंगा ना तुमको, हम फोन पे बात कर लेंगे इस बारे में। हानिया तुम जानती हो कि मेरे पेरेंट्स इतने मॉडर्न नहीं हैं। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ पे इस वक्त इस तरह से देख लिया ना, तो हमारा रिश्ता होने से पहले खत्म हो जाएगा। सफीर, तुम अपने पेरेंट्स से इतना डरते हो, तुम मेरे बारे में कैसे बात करोगे उनसे? कर लूंगा ना बात, मैं कह रहा हूँ तुमसे। तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम इस वक्त सिर्फ अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो प्लीज। सफीर, अगर तुम इस सिचुएशन में लड़की होते हैं तो फिर मैं तुमसे पूछती। सफीर, अरे मसरूफ हो तुम? दोस्त आई हुई है तुम्हारी? जी भाभी, क्लास फेलो है, नोट्स लेने आई। ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं, सब जानती हूँ कि इस उम्र में कौन से नोट्स एक्सचेंज होते हैं। हानिया मैं तुम्हें ईमेल कर दूंगा। कर देना ईमेल। हाँ ओके जी, खुदा हाफ़िज़। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। सुनो, अच्छी लड़की है, मालदार भी लग रही है, सही लड़की काबू की है। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर बात तो जो भी है वो कुछ दिनों में सामने आ ही जाएगी। अभी मैं इसलिए आई थी कि जाके ये दही ला दो और नहारी का मसाला, तुम्हारे भाई ने नहारी की फरमाइश की है, पकड़ो जल्दी ला देना। नहारी का मसाला? जी भाभी, क्लास फेलो है, नोट्स लेने आई। सफीर किसी मालदार लड़की से इश्क लड़ा रहा है और अंकल आंटी इसकी तरफ से आंखें बंद किए बैठे हैं। कर लिया इसने एग्जाम में टॉप और मिल गई इसे लाखों की नौकरी। इसकी पढ़ाई के चक्कर में घर तक गिरवी रख दिया अंकल ने। अभी बताती हूँ फरीद को। हानिया, इधर आओ, इधर आओ मेरे पास, इधर आओ मेरे पास, आके बैठो। क्यों? चलो दादू, मैंने तेल, बालों में तेल लगवाओ, बैठो। दादू रहने देना बालों का प्लीज। क्या हाल कर रखा है तुमने बेटा? ऐसा लगता है जैसे सूखा पड़ गया हो, खेतों को सैराब ना किया हो जैसे किसी ने। देखो बेटा, तुम ऐसा करना, ध्यान खत्म होते ही पार्लर चली जाना, तुम्हारे बनने संवरने के दिन है बेटा। दादू, बुरी लग रही हूँ क्या मैं इतनी आपको? नहीं मेरा बच्चा, तुम बुरी कैसे लग सकती हो? तुम तो इतनी प्यारी हो, माशाल्लाह माशाल्लाह, बस अपना ख्याल नहीं रखती हो तुम। देखो, जो लड़की अपना ख्याल नहीं करती ना, उसका शौहर भी उसका ख्याल नहीं करता। हाँ दादू, ये शौहर कहाँ से आ गया बीच में?
अरे है नहीं तो क्या हुआ, आना तो है ना। हाँ, एक ना एक दिन इंशाल्लाह। और दादू की ये बात गिरा से बांध लो, मर्दों को बीवियां तैयार बनी ठनी अच्छी लगती हैं, टी शर्ट पहन के उलझे बालों के साथ घूमने वाली नहीं। दादू ये आप कौन से जमाने की बात कर रही हैं? हाँ, मेरा शौहर तो मेरा हम उम्र होगा और मेरे जैसा होगा। अरे पागल, शौहर हर जमाने में एक जैसा होता है, बीवियों से कोई 5-10 साल बड़ा और रौब वाला, लेकिन ख्याल करने वाला। जी नहीं, मेरा शौहर मेरा दोस्त होगा, आपके जमाने जैसा नहीं। किस जमाने की बातें कर रही हो तुम बेटा? देखो, ये जमाने, ये अदवार, ये दौर, ये सब उन खानदानों में होते हैं जहाँ की रिवायतें कमजोर होती है, बल्कि होती ही नहीं है बिल्कुल। हमारा खानदान तो बेटा बहुत आला नस्ब का है, बहुत ही ऊंचा खानदान है हमारा। हमारे यहाँ कुछ रिवायतें हैं, कुछ रस्म और रिवाज हैं, तो उन सब की पासदारी हम सबको करनी पड़ती है, हर लड़के और हर लड़की को। हमने की, तुम्हारे माँ बाप ने की, अब तुम्हें करनी है इंशाल्लाह। तुम हमें मायूस थोड़ी करोगी, है ना? है ना मेरा बच्चा? अच्छा चल, बस हो गया मसाज, अब तुम बालों को बांध लो अपने। और देखो, ब्रश नहीं करना बालों में। अच्छा, 2-3 घंटे के बाद जब बालों में तेल अच्छी तरह रच बस जाए तो फिर धो लेना, फिर उसके बाद ब्रश कर लेना। ठीक है, समझ गए? जाओ बच्चा। जी ना, सही हो गए बाल, रोज लगवा लिया करो जी। अरे आ गए आप? मैंने नहारी बनाई आज आपके लिए, और अंकल आंटी के लिए भी डोंगे में निकाल के रख दी है। अरे वाह, बड़ा अम्मी अब्बू का ख्याल हो रहा है, वरना जब से घर गिरवी रखने की बात हुई है तुमने तो अम्मी अब्बू को पूछना ही छोड़ दिया। तो उन्होंने कौन सा बुला लिया हमें? वो हमारे बड़े हैं, हमसे नाराज है, हमें जाना चाहिए उन्हें मनाने, ना कि वो हमें मनाने आएंगे। बिल्कुल ठीक कहा, गलती भी वही करें और नाराज भी फिर वही हो जाए। बिल्कुल ठीक। खैर, आप जाके फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगाती हूँ। बल्कि मैं नहारी नीचे दे आती हूँ, आप जाके इतना बाजार से नान ले आए। अरे यार, ये क्या, अभी ऑफिस से थका हुआ आ रहा हूँ, नान ले आए। रहने दे, मैं सफीर को कह देती हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद ले आऊंगा, वो बेचारा पढ़ रहा होगा, बेकार में डिस्टर्ब होगा। जी, बड़ी पढ़ाई कर रहा है आजकल, देखिए आज मैंने उसकी पढ़ाई। क्या मतलब? कुछ नहीं है, रहने दें। खैर आप जाए नान लेकर आए, मैं नहारी देकर आती हूँ। बेटा ठीक से खाना खाओ। तुम्हें पता भी है कि सफीर को दाल पसंद नहीं है, फिर तुमने दाल पका ली। नहीं अबू, कोई मसला नहीं, मैं खा रहा हूँ। सर में दर्द था, दवा लेकर लेट गई और जब उठी तो जो कुछ घर से मिला बना लिया बस। अल्लाह ने बहू भी कैसी थी, एक घर में रहते हुए कभी उसने आकर पूछने की जहमत नहीं की कि आंटी तबीयत कैसी है, कुछ चाहिए नहीं चाहिए। अल्लाह जाने लोगों को कैसे अच्छी बहुएं मिल जाती हैं। आप दूसरी बहू अपनी पसंद की ले आइएगा, ठीक है? बेटा तुम्हारी सास की तबीयत आज ठीक नहीं है, इसीलिए थोड़ी सी जटरी हो रही है। नहीं अंकल, आंटी हमेशा मुझसे ऐसे ही बात करती है। इन्होंने कभी मुझे अपना समझा ही नहीं है, जबकि मैं आपको और आंटी को अपने माँ बाप की जगह रखती हूँ। लेकिन आप लोगों ने तो मेरी कदर ही नहीं की। देख लीजिएगा, जो लड़की सफीर ने पसंद की है ना, वो आप लोगों को घास तक नहीं डालेगी, दावा है ये मेरा। भाभी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसी बातें कर रही हूँ? वो लड़की जो दोपहर में आई थी, अच्छी खासी मॉडर्न थी, ऐसी लड़कियां तो ससुराल वालों को घास तक नहीं डालती। कौन सी लड़की आई थी? अबू वो, अरे तुमने बताया नहीं? और वो लड़की बेचारी उम्मीद लगा के बैठी है तुमसे कि तुम रिश्ता लेकर जाओगे। अच्छा, मैंने तुमसे पूछा कि वो क्या करना है, तुमने कहा नोट्स लेने आई है। फिर मैंने खुद सुना वो कह रही थी कि अपने माँ बाप को मेरे घर रिश्ता लेकर भेजो। हाँ? और अंकल आप पता नहीं इसकी पढ़ाई से क्या क्या ख्वाब लगाए बैठे, यहाँ तक कि इस घर को गिरवी रख दिया। तो फिर डॉक्टर ठीक कह रही है?
अबू, वो भाभी को गलतफहमी हो गई है। वो मैं तो है मुझे गलतफहमी हुई है। तौबा है, बाद में भिजवा दीजिएगा ये डोंगा। ये क्या मामला है? रुखसी बिला वजह झूठ क्यों बोलेगी? अबू, वो हानिया घर आ गई थी, तो मैं क्यों आई थी? उसको पढ़ाई में कुछ हेल्प चाहिए थी। मेरी तरफ देखो और जवाब दो, क्यों आई थी? अबू, वो हानिया, क्या बात है बेटा, क्या बात करनी थी तुम्हें? सब ठीक है? अम्मी, मुझे लगता था कि सब ठीक रहेगा, आप और बाबा कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, लेकिन अब ऐसे नहीं लग रहा। क्या किया है हमने? कहो। ये आप सब क्या कर रहे हैं मेरे साथ? दादू का ये फलसफा सब कुछ बढ़ के है क्या मुझसे? सबसे पहले तो ये जो तुमने रूनी शक्ल बना रखी ना, ये ठीक करो। और बात क्या है वो बताओ। तुम सुबह भी कोई नॉर्मल बिहेव तो नहीं कर रही थी? जो तुम्हें बॉदर कर रहा है ना, वो शेयर करो मुझसे। क्या बात है? आप लोग रहमत अंकल के बेटे रिजवान के साथ मेरी शादी करवाना चाह रहे हैं, रिश्ता पक्का कर रहे हैं मेरा। वो रिजवान उससे? नहीं बेटा, हम रिश्ता तय नहीं कर रहे, उन्होंने तो अभी सिर्फ रिश्ता मांगा है। तो हम ये सोच रहे थे। सोच रहे हैं या सोच चुके हैं? मैं जानती हूँ आप लोग मेरे एग्जाम्स खत्म होने का वेट कर रहे हैं, उसके बाद मेरी शादी कर देंगे, है? नहीं बेटा, ऐसा हरगिज नहीं है। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, और जो कुछ भी होगा तुम्हारी मर्जी और पसंद से होगा। तो फिर दादी ये फैमिली वैल्यूज और रिवायात ये क्या बातें लेके बैठ गई हैं? क्यों लेक्चर्स दे रही है मुझे आजकल इतनी ज्यादा? तुम जानती तो हो ना अपनी दादी को कि वो जरा दूसरी सोच की मालिक है। तुम इन बातों को दिल पर नहीं लिया करो, ठीक है? ये वादा करें मेरे साथ आप कुछ गलत नहीं होने देंगी, मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं। देखो मेरी जान, पहली बात तो ये कि मैं तुम्हें ऐसी कोई भी बात नहीं बताना चाहती थी अभी, और ना ही करना चाहती थी तुमसे। हमने ये सोचा था कि तुम्हारे एग्जाम हो जाए, फिर तुमसे बात करेंगे, और फैसला जो भी होगा वो तुम्हारा ही होगा। ठीक है, मैं आपको अपना फैसला सुना देती हूँ। मुझे रिजवान से शादी नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है, फिलहाल तुम इन सारी बातों को भूल जाओ, ठीक है? अम्मी, मैं आपको अपना फैसला सुना चुकी हूँ, और एग्जाम्स के बाद भी मेरा फैसला नहीं बदलेगा। आप रहमत अंकल को अभी कॉल करके मेरा फैसला सुना दें। जहां तक दादू की बात है, अगर उनको मेरी ज्यादा फिक्र हो रही ना, तो मैं खुद उनसे बात कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। फिलहाल तुम इन सारी बातों को छोड़ो और अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है? जो भी होगा तुम्हारी मर्जी से होगा, ठीक? ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे, ठीक है? बस मेरा फैसला सुन लिया आपने। अच्छा ना, मैं कर लूंगी बात। देखो सफीर, मुझे सच से बताना जो ये बात है, समझे? वो मैं उसके मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा था, कॉल्स नहीं उठा रहा था, तो वो बस देखने आ गई थी कि सब ठीक तो है ना। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है, हैं? तुमने वादे भी कर लिए उस लड़के से? अरे जब वो लड़की खुद ही कह रही है तो बेचारा मेरा बच्चा क्या करे? तुम्हारे बच्चे ने सो उम्मीद दिलाई होगी, तभी तो पीछे पड़ गई वो। सॉरी अब्बू, मुझसे गलती हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुमने मुझे बहुत मायूस किया सफीर,
अच्छा बस भी कर देना, बच्चा है, कॉलेज वॉलेज में ऐसा हो जाता है। सच कहूँ तो मुझे तो आनिया बहुत अच्छी लगी है, मिलनसार है, खुश शक्ल है और फिर अच्छे खासे अमीर घर की भी लगती है। ये हर वक्त असल जोर अमीर पे क्यों रहता है तुम्हारा? अगर एक खूबी है तो बताने में क्या हर्ज है। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ नईम साहब, पढ़ लिख कर जब जॉब करने लगेगा तो कहीं ना कहीं तो शादी करनी है ना, तो बेहतर है मुझे घर घर जाकर रिश्ता नहीं ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, तो तुम लोग पहले से ही सब कुछ डिसाइड करके बैठे हो? नहीं अब्बू, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो आपकी इजाजत के बगैर कुछ करने की सोच भी नहीं सकता। हाँ, सोच तो नहीं सकते, पर मोहब्बत के झूठे वादे कर सकते हो उस लड़की से। अच्छा, हमने कहीं ना कहीं तो सफीर की शादी करनी है ना, तो अगर इसकी पसंद से कर देंगे तो क्या हर्ज है। उधर हुमैरा भी कह रही थी अपनी नंद के बारे में, और सच बताऊं ना तो मैं तो अपनी बच्ची देकर भी खुश नहीं हूँ वहां पे। मुझे उन लोगों का इरादा लग रहा है कि वो सफीर को काबू करेंगे। अच्छा नहीं इसकी शादी हो जाए, हमारी जान छूटे उनसे। अच्छा खैर, तुम इतनी जल्दी हवाए किले मत बनाओ। अमीर लोगों की बेटी है तो वो अपने जैसे लोगों में रिश्ता भी करना चाहते होंगे उसका, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों में नहीं। भाई जब उनकी बेटी को एतराज नहीं है तो उसके माँ बाप को क्यों होगा। अच्छा खैर, ये बहुत बात की बातें हैं। देखो सफीर, तुम्हें पहले अपने पैरों पे खड़ा होना होगा, समझे? उसके बाद तुम जहां कहोगे वहां हम तुम्हारी शादी कर देंगे। जी। लेकिन ये याद रखो कि अच्छे रिजल्ट और अच्छी जॉब के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जी अब्बू, मैं बहुत मेहनत कर। अच्छा ठीक है, अब इस टॉपिक पे तब बात होगी जब तुम किसी काबिल हो जाओगे, राइट? इंशाल्लाह हमारा बच्चा जरूर इस काबिल हो जाएगा। अच्छा किया नईम साहब जो आपने उसकी बात मान ली। फिर ना मानता तो क्या करता? अब कम से कम ये अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान तो देगा, हैं? भाभी की लगाई बुझाई तो मेरे लिए काम कर गई। जियो भाभी। हानिया को फोन करूं? नहीं, हानिया से तो अब एग्जाम्स के बाद ही बात होगी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात, कुछ परेशान लग रही है? हाँ, वो बात ही कुछ ऐसी है। पता तो चले हुआ क्या है? नादिर, हानिया को ना पता चल गया वो जो हम रहमत भाई के यहाँ रिश्ते की बात कर रहे हैं। अच्छा, उसे किसने बताया? जिसने भी बताया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बात तो पहुंच गई ना उस तक। तो फिर क्या कह रही थी? खफा हो रही, कह रही थी कि आप लोग क्यों मेरे रिश्ते की बातचीत चला रहे हैं कहीं, वो भी मेरी मर्जी के बगैर। अरे तो समझाना था उसे कि अभी ऐसा कुछ नहीं होगा और जो कुछ भी होगा उसकी मर्जी से ही होगा, और अभी वो सिर्फ अपने एग्जाम्स पे फोकस करे बस। नासिर बहुत घबराई हुई थी, डरी सहमी हुई, कह रही थी कि कहीं आप लोग बदल तो नहीं गए, कहीं ये उसका मान गलत तो नहीं है कि हम उसके साथ कभी कुछ जबरदस्ती नहीं होने देंगे, कुछ गलत नहीं होने देंगे। और हाँ, उसने साफ साफ मना कर दिया है रिजवान से शादी करने से। अभी उस पर पढ़ाई का प्रेशर भी है, और फिर ऐसी सिचुएशन में बच्चियों का घबराना एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बहरहाल एग्जाम्स के बाद उससे बात करेंगे। नादिर, जिस तरह उसने मुझे साफ साफ इनकार किया ना रिश्ते से, मुझे नहीं लगता कि वो उस रिश्ते के लिए मानेगी। हाँ, लेकिन कोई वजह भी तो हो। देखो,
मुझे तो ये रिश्ता हर लिहाज से हानिया के लिए बहुत अच्छा लगा। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, रिश्ता ऐसा कुछ बुरा भी नहीं है, लेकिन मर्जी तो खैर हानिया की होगी ना। अच्छा खैर छोड़ो, मैं एग्जाम्स के बाद खुद उससे बात करूंगा, वो मान जाएगी, तुम फिक्र ना करो। माँ जी कहाँ है? माँ जी अपने कमरे में, आपको पता तो है जल्दी सो जाते हैं। तुमने खाना खा लिया? चलो मैं चेंज कर लेता हूँ, फिर खाना खा लें। अच्छा चलो। पूरे 2 महीने के बाद चक्कर लगाया तुमने। जान के नहीं आई थी अम्मी, खामा कहीं हमारे आने से सफीर की पढ़ाई डिस्टर्ब होती। आ जाओ। अब्बू कहाँ हैं? तुम्हारे अब्बू गए हैं हनान के लिए रसगुल्ले लेने। क्या बात है भाई। सफीर तुम्हारा रिजल्ट कब आ रहा है भाई? बस 1 माह बाद। दुआ करें कि अच्छी जीपी आ जाए मेरी। क्यों नहीं, इंशाल्लाह अच्छी जीपी आएगी। खासकर दुआ जो की है अम्मी और अब्बू ने तुम्हारे लिए। अम्मी, भाई और भाभी के क्या हाल है? वैसे जैसे हमेशा होते हैं, दिल किया तो आ गए, दिल न किया तो तू कौन मैं कौन। रुक्षी ने तो मेरा बेटा छीन लिया मुझसे, दूर कर दिया। चले दिल बुरा ना करे, ये है ना मौजूद सफीर साहब, इनके लिए लेकर आइएगा आप अच्छी सी बेगम। क्यों सफीर? अल्लाह करे जो इसने पसंद की है वो हमारी उम्मीदों पे पूरा उतरे। लेकिन क्या अब्बू मान गए? अरे बस मान ही गए, किस्मत अच्छी थी मेरी। मगर उन्होंने रखी है 2 शर्तें। एक, मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए, और दूसरी कि अच्छी नौकरी लग जाए, फिर ही जाएंगे हानिया के घर रिश्ता लेकर। लेकिन ये सब हुआ कैसे, कुछ मुझे भी तो बताओ। भाभी की मेहरबानी। भाभी की मेहरबानी? लेकिन कैसे? छोड़ो, इस पे बाद में बात करेंगे। अम्मी, अब बेचारी मेरी नंद का क्या होगा? अरे मेरी बला से बता देना अपनी सास को कि सफीर अपनी पसंद से शादी करेगा। वैसे अम्मी उजाला इतनी बुरी लड़की नहीं है, क्यों सफीर? अब भाई मैं 2 शादियां तो नहीं कर सकता हूँ। आनिया माशाल्लाह बहुत प्यारी, मिलनसार और बहुत अच्छी लड़की है, और सबसे बड़ी बात बहुत बड़े खानदान की है। तो जोर किस पे हुआ सफीर? बड़े खानदान। रहने दो, देख लेना, मेरा बेटा मेरा मान है। बहुत बड़ी नौकरी और लाखों की नौकरी मिलेगी इसको इंशाल्लाह। हाँ भाई, आपका बेटा। इधर ला जा, नानों के पास आ जा, इधर आ जा। जल्दी देखो ना यार। That's it. Oh my God, Safir 3.82. Congratulations. I think you're in the top 5.
कांग्रेचुलेशन यार, तूने तो कमाल ही कर दिया। थैंक यू। गुड ऑन यू मैन। ट्रीट कब देगा ये है? ट्रीट तो जॉब मिलने के बाद दूंगा। हाँ मेरा देखा, लेकिन वो आई होगी। हाँ देखता हूँ। You sure about that? क्या? ये क्या? 2.5 2.42 एक्चुअली। राउंड अबाउट कर you're पास हो गए। above average यार, है ना? Good on you. चलो मैं चलता हूँ, अब घर जाना है, अम्मी अब्बू वेट कर रहे होंगे। मैं भी तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। बस अब इंतजार की घड़ियां खत्म ही तो हो गई, बस एक अच्छी जॉब की तो देर। फाइन, जाओ, गो। आउच, हो गया। अब मुझे भी तो देखने दो मेरा रिजल्ट। क्या चेक करोगे तुम अफजल? ये तो फिर से रीचेक करने के बाद बढ़ी नहीं। सुनो, अगली फीस है ना तुम यहीं से खरीद लेना। नहीं अब्बा जी मुझे दूध के कारोबार पे बैठा दिया, इतना हसीन चेहरा और दूध के कारोबार पे नहीं बाबा नहीं। अच्छा मुझे उसके ग्रेड्स देखने दो। ओह वाह, एक B+ है, वरना उसका 4 आ जाता। मेरा तो तीनों ही B+ है। अम्मी उजाला ये ले मिठाई। अरे मेरा बेटी बहुत बहुत तुम्हें सफीर की मुबारक हो। थैंक यू। मुबारक हो भाभी। आप चले ना, उठे तैयार हो, अम्मी क्या जाने मुझे मुबारकबाद देने। उठे ना आंटी, उजाला तुम भी चलो। नहीं बेटा, ऐसा करो अभी तुम दोनों होकर आ जाओ, मैं उजाला बाद में जाएंगे। क्यों? अम्मी मैं तो कह रहा था कि आप भी अभी चलती, इकट्ठे मुबारकबाद दे आते। बेटा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और हाँ उजाला के कल इम्तिहान भी है, तुम दोनों का जाना बहुत जरूरी है। तुम लोग चले जाओ, हम बाद में जाएंगे। चले, आपकी मर्जी, चलती तो अच्छा होता। चले साजिद। हाँ चलो ठीक है। अच्छा मैं फिर हम लोग निकलते हैं। ठीक है बेटा जाओ, और हाँ अपनी सास ससुर और सफीर को तो बहुत मुबारकबाद देना। हाँ। ठीक है अम्मी, चले ओके, चलो अल्लाह हाफिज। अरे अम्मी, भाई भाभी के साथ हम लोग भी चले जाते हैं, मेरा कल कोई इम्तिहान थोड़ी है। चुप हो जा, इम्तिहान नहीं है, समझा करो बात को। और अभी हमारा जाना कोई लाजमी नहीं है, तसल्ली से जाएंगे, और जाते ही कुछ तोहफा वोफा तो लेकर जाएंगे ना। वैसे भी अभी सफीर के रिजल्ट के डंके बज रहे होंगे, हमारे जाने का कोई नोटिस ही नहीं लेगा। उठो जाओ, तुम जाओ, जाकर खाने का बंदोबस्त करो। जी अच्छा अम्मी। अब देखूंगी मैं सफीर को। इम्तिहान पास कर लिया, अब तो बड़ी नौकरी मिलेगी, मजा आएगा। वाह भाई, हमारी बेटी ने तो कमाल कर दी। असली कमाल तो सफीर ने किया। 3.8 GPA आया उसका। ही इज अ जीनियस, सीरियसली। सफीर कौन? दोस्त है मेरा, काफी बार घर आ चुका। ओह अच्छा, तो अब तुम ये बताओ कि इनाम में क्या चाहिए? कुछ भी नहीं बाबा, सब कुछ तो है मेरे पास। लो, ये कैसे हो सकता है? पास होने पे इनाम तो बनता है। तुम गाड़ी का मॉडल चेंज कर लो। नहीं बाबा, आई एम वेरी हैप्पी विद माय कार। क्या हो गया? हानिया, बता दो अपनी पसंद, तुम्हारे बाबा बहुत मोटी हैं। अच्छा, जो मांगूंगी मिल जाएगा। बिल्कुल, बोलो। और आप अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे, प्रॉमिस? बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, तुम कहो तो सही। हानिया इधर आओ मेरे पास। हाथ लाओ, ये है तुम्हारे पास होने का तोहफा। दादू, आप जानती हैं मुझे आपकी इयररिंग कितनी पसंद है। बस देख लो, मुझे पता चल गया, मैं तुम्हें दे दी। ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है बेटा, ये मेरी दादी ने मेरी माँ को दी थी, फिर मेरी माँ ने मुझे।
ये सिर्फ एक अंगूठी नहीं है, ये एक माँ की मोहब्बत, उसकी तरबियत, उसके एहसास जिम्मेदारी को एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल करती है। थैंक यू मेरा बच्चा। थैंक यू दादी। बहुत खूबसूरत है। अब्बू दावत होनी चाहिए बहुत शानदार सी। मेरे भाई ने टॉप किया है। अरे आप ही टॉप नहीं किया, बस अच्छे तरीके से पास हो गया। अरे तो ये टॉप होना क्या कम होता है? माशाल्लाह 3.8 जीपीए यार, बहुत जबरदस्त है। भाई अब्बू दावत होनी चाहिए। हाँ भाई बिल्कुल, इतनी अच्छी जीपी आई तो इस पे तो पार्टी बनती है। हाँ भाई दावत भी करेंगे, जरूर करेंगे। जरा सफीर की नौकरी तो लग जाए। ये क्या कंजूसी है अब्बू? ठीक तो कह रहे हैं तुम्हारे अब्बू। जब इसकी नौकरी लग जाएगी तो फिर रिजल्ट और नौकरी की एक साथ में ही दावत दे देंगे। आप एक काम कीजिए, सारी दावतें ना इसकी शादी पे ही कर लीजिएगा। जॉब की, इसके रिजल्ट की और इसकी शादी की। हद है भाई कंजूसी की। अच्छा तुम नाराज क्यों हो रही हो भाई? कर देते हैं दावत। हमारे सारे बच्चे इकट्ठे हैं अल्लाह के फजल से, तो ये दावत होगी और आज ही होगी। आप खुश? जबरदस्त। आप लोग बैठे, मैं देखता हूँ। मेरा ख्याल है साजिद आ गए हैं, अब पूरे हुए सारे। अब चाय ले। हाँ, देखा? आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। आओ बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो डैड ने ठीक ही कहा था, मुझे हानिया से शादी कर लेनी चाहिए। सुधर जाऊंगा मैं। हमें उन लोगों को जवाब देना है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है रिश्ते के बारे में? मुझे रिजवान से शादी नहीं करनी। अरे भाई पहले उसको कोई जॉब तो मिल जाने दो, उसके बाद शादी भी हो जाएगी। क्यों जी? बिल्कुल सही बात की आपने, क्योंकि उस लड़की के घर वाले तो वैसे भी किसी ऐसे वैसे लड़के से उसकी शादी करवाएंगे नहीं। नाजिमाबाद में रहते हो, वालिद साहब रिटायर्ड हो चुके हैं। अच्छा रिजल्ट आना एक बात है और अच्छी जॉब मिलना दूसरी। मेरी अपनी फैक्ट्री में बहुत सारे क्वालिफाइड और डिग्री होल्डर्स लोग आते रहते हैं, छोटी छोटी जॉब के लिए मिन्नतें करते रहते हैं।